Assalamualaikum everyone. Today we would solve a question from the past paper as requested by one of you. So stay connected with me. If you need any help, any guidance, or if you're stuck in any of the questions, then do ask me freely in the comment section. I will try to help you as much as possible and be confident while preparing for the exams. Practice as hard as you can. ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और इसे हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जब भी हमारे पास ऐसी टाइप की इक्वेशंस आ जाती हैं, जब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो खैर हमने इन इक्वेशंस को नाम दे देना होता है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। मतलब ये वाली जो सारी इक्वेशन है इसके साथ यहाँ पर नेगेटिव 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 कर देंगे, मतलब इसका साइन चेंज कर देंगे। माइनस से इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नए साइंस आ गए इन वेरिएबल्स के साथ, फिर इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मली ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। फिर उसके बाद यहाँ 2y था और यहाँ पर y वाली कोई टर्म नहीं थी, तो हम 2y को एज इट इज लिख देते हैं। उसके साथ ये -4x है यहाँ पर और यहाँ पर कोई x वाली टर्म नहीं है, तो ये -4x आ जाएगा। फिर ये -17 था और ये +17 बन गया, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा =0। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। जब हम y को निकालेंगे यहाँ से y की क्या वैल्यू आ रही है, ये -4x था इस साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4x और साथ यहाँ 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये अब डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि y किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा क्योंकि 2 2 4 हो गया। अब उसके बाद हम ये जो y की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन बस अभी हम इक्वेशन 3 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर एज इट इज है और y की जगह हम 2x पुट कर देंगे। अब यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की टर्म्स में 2x आई है, तो ये 2x का स्क्वायर बन गया +2 इंटू y है और y हमारे पास क्या आ गया था, 2x आ गया था, तो 2 इंटू 2x बन गया। -17 क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर -17 एज इट इज था, तो ये -17 =0 आ गया। अभी ये 17 मैंने काटा था, लेकिन आप लोगों ने ये पूरी नई इक्वेशन बना के उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारी नई इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4x स्क्वायर के इक्वल होता है, +2 2 4x -17 =0। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये 4x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो गए, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर। उसके साथ हमारे पास ये 4x है साथ ये वाला और ये -17 =0। लेकिन यहाँ हमारे पास एक मसला आ गया, अगर हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करना चाहें तो ये जो 5 और 17 है इनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा -85 के इक्वल। अब हमारे पास -85 के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है कि जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये होता है ना कि x = -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ b वाली कौन सी टर्म होती है जो x के साथ हो, यानी कि ये आ जाएगी -4 प्लस माइनस, फिर से b वाली टर्म कौन है, 4 है, तो यहाँ -b था क्योंकि माइनस इंटू b क्या है 4 है और b का स्क्वायर होता है, यहाँ पर b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 -4, a क्या हमारे पास आ जाएगा 5, उसके बाद c जो है वो आ गया 17, तो ये -17 5 और 4। उसके बाद ये किससे डिवाइड हो जाता है, 2a से, यानी कि 2 इंटू 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा x = -4 + -√16
माइनस इंटू माइनस प्लस 340 बन जाएगा। ये यहाँ मैंने मतलब गलती से 340 लिख दिया, यहाँ 16 और 340 ऐड होके 356 बन जाएगा, जिसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो आ जाएगा 4 इंटू 89। फिर 4 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे तो वो 2 बन जाएगा। फिर उस 2 को कॉमन लेके हम यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाई 5। तो यानी कि ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ चुकी है। अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ तो आ गई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस दोनों होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। अब हम y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो हमारे पास x के दो वैल्यूज़ के कॉरिस्पॉन्डिंग y की भी दो वैल्यूज़ आएंगी। और y का क्या हमारे पास फार्मूला था, y इज़ इक्वल टू 2x था, तो y1 को हम कह सकते हैं 2x1, y2 इज़ इक्वल टू 2x2। तो यहाँ सिंपली हमने क्या करना है, x की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और फिर उन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे यहाँ हमने पहले वाले x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 2 के साथ x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और फिर सेकंड जो x आया था एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट कर दी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल इनकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। फिर हमारे पास जाके y का भी आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि नॉर्मल सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में अपनी x और y की दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे और फिर इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की वैल्यूज़ के कॉरिस्पॉन्डिंग। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें तो वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट नंबर 1 में हमारे पास x1 हम डालेंगे -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 89 डिवाइडेड बाई 5, और साथ कॉमा लगा के हम y की वैल्यू लिख देंगे जो कि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आई है -4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 89 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड सॉल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, -2 माइनस स्क्वायर रूट 89 डिवाइडेड बाई 5 जो कि x2 की वैल्यू थी, और उसके साथ हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 89 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट्स आ चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।